मैं इस लायक तो नहीं था कि मंच पे खड़ के बोलूं। मुझे इस लायक बनाए मेरी जमात ने, मेरे सदर बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो मैं यहाँ खड़ के आज पा रहा हूँ। वरना मैं अपनी ऑफिस, अपने घर यहाँ ही तक सीमित था। हमने 2017 में यहाँ पर 2 कैंडिडेट दिए, एक था 145, एक 143। 145 कैंडिडेट जो आप सबको पता है कि वो यहाँ पर मजलिस के नाम पे जीत के वो किधर और चले गया, क्योंकि उसको पता है, उसको ये पता है कि कहाँ से क्या करना है। तो कुछ अपने हिसाब से करने गया था, नहीं कि अवाम के हिसाब से। भगोड़े को इंशाल्लाह हम लोग ये बार बताएंगे, 145 और 143 दोनों जीत के लाएंगे। और आएंगे तो यही नियत से आएंगे कि चीता कैंप में जो नशा चल रहा है, चीता कैंप में जो ब्याजखोरी चल रही है, जो गरीबों को सताया जा रहा है, रिक्शे वाले को सताया जा रहा है, वो लोगों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमें कामयाब करो। उसके बाद में देखिए आप कि हम दोनों मिलके किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमको गटर और नाले में नहीं उलझना है। कई साल तक हम लोगों को सिर्फ गटर और नाले में उलझाया गया है। इसके हट के भी हमको काम करना है। एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, नशा मुक्त चीता कैंप करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त पे इंशाअल्लाह अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये सब काम को अंजाम देंगे, नहीं कि गटर नाले में उलझेंगे। गटर नाला तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर जितना भी चौकअप पड़ा हुआ है, जो पिछले टाइम काम नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों वार्ड के आवाम बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हुआ है। ज़मीन में कुछ काम नहीं हुआ है। ज़मीन में काम करने का हुनर हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं थे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 143 में और 145 में हमने काम को अंजाम दिया। आप अगर मेरे फेसबुक पे देखोगे तो आपको काम दिख के आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। अरे हम बताएंगे इंशाअल्लाह। ये आवाम बोल रही है कि दोनों साइड पतंग उड़ने वाली है। जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग कई साल पहले चीता कैंप छोड़ चुके हैं, जो अभी आए हैं। और एक तो भाई एमएलए लड़े बाद में गायब भी हो गया था, अभी किसी और को लाए खड़ा किया वोट काटने के लिए। अभी किसी का गठबंधन है तो उस गठबंधन के हिसाब से लड़ना चाहिए, क्या अकेले लड़ना चाहिए? पूरे जगह गठबंधन है, लेकिन इस चीता कैंप में गठबंधन नहीं है। आप समझदार है, समझिए क्यों नहीं है। इसकी वजह है अपना वोट काटना है और किसी और को जिताना है। आप लोग ऐसे लोग से होशियार रहिए। और 15 तारीख के दिन आप लोग फजर पढ़ के इंशाअल्लाह वोट डालने के लिए जाइए। 145 से हमारी भाभी खैरुन्निसा जी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 143 से मेरी वाइफ शबाना काजी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 4 और 7 बस यही दबना चाहिए और यही चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। लोगों की गलतफहमी दूर करना है, क्योंकि कहीं से कोई आता है यहाँ पर वोट मांग के एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, लेकिन चिताइम का विकास कोई नहीं करता है। सिर्फ छोटे मोटे चीज़ में ही हमें खुश किया जाता है। कई साल हो गए यहाँ पर, 2009 से लेके 2025 तक आप देखिए चिताइम का क्या विकास हुआ। कुछ भी नहीं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमको यहाँ पर गार्डन मिला? नहीं। गार्डन मिलता तो आज हमारी माँ बहन लोग को शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो लोग टहलते, जाके बैठते, खेलते बच्चे लोग के साथ में, तो सेहत तंदुरुस्ती रहते। आज चीता में कितने लोगों के ऊपर शुगर की बीमारी, कितने लोग को ब्लड प्रेशर है,
उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास गार्डन नहीं है। प्लेग्राउंड तो है माशाल्लाह, ये भी एक प्लेग्राउंड अच्छा है, बचा हुआ है ना, ये भी नहीं रहता। इससे हमारे जो नौजवान बच्चे भाई लोग हैं मेरे, जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग खेलते हैं, नशे की तरफ तो नहीं जाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जीतने के बाद में पहला नशे को गायब करेंगे, और जो बच्चे लोग नशा छोड़ना चाहते रहेंगे, हम उनसे मिल के उनके लिए कुछ सुविधा करेंगे कि रिहाब सेंटर भेजे ऐसे, और उन लोग को इंशाल्लाह सुधारने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।